नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह उपस्थित हूँ एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेकर। साथियों, एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है, और शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे कि इन चारों से तो ज्यादा घाव मैं देता हूं। यदि आप सोच कर देखेंगे, चाकू से ज्यादा कष्ट नहीं होता है, खंजर से ज्यादा कष्ट नहीं होता है, तीर और तलवार से तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन कहीं उससे ज्यादा जो कष्ट होता है वो लोगों के व्यवहार और लोगों के शब्दों से होता है। तो मेरा हम आज मानना है कि आसपास में कोई भी पुलिसकर्मी है, कोई भी नर्स है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी गार्जियन है, कोई भी व्यक्ति है, उनसे यदि हम लोग अच्छे से बात करते हैं तो ना उनको कोई परेशानी होगी, ना हमको कोई परेशानी होगी। जो नम्रता जो होता है वो कमजोर लोगों का निशानी नहीं है, वो मजबूत लोगों का निशानी है। तो हम सबको शालीनता को और विनम्रता को और नम्रता को अपने जिंदगी में शामिल करना है। और हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि बेटे, शालीनता बिना मोल बिकती है, लेकिन उससे सब चीज खरीदा जा सकता है। यदि फाइटिंग करें लोगों से दोनों हाथ खोलकर, तो 4 लोगों से लड़ेंगे, 5 लोगों से लड़ेंगे, 10 लोगों से जीतेंगे। लेकिन यदि दोनों हाथ को यदि जोड़ लें और लोगों को प्रणाम करने लगे, लोगों को अच्छे तरीके से बिहेव करने लगे, तो हम लोग करोड़ों दिलों पर राज करना शुरू कर देंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पुलिसकर्मी आसपास में जो भी हैं, तो कम से कम जब वहां पे जा रहे हैं तो वो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं तो आप प्रेम से करें, क्योंकि वो अपना परिवार छोड़कर सेवा दे रहे हैं और आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए। ना पैसे चाहिए, ना आपका जमीन चाहिए, ना आपका जायदाद चाहिए, ना आपका बाइक चाहिए। सिर्फ आपका जो टोन है, टोन वो इम्पोर्टेंट है। उसको ध्यान से हम लोग यदि उसको कंट्रोल करते हैं तो हमारी जिंदगी, हमारे बारे में लोग सोचेंगे कि हमारा जो परवरिश हुआ है वो एक अच्छे समाज में हुआ, एक अच्छे परिवार में हुआ है। तो अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का यदि हम लोगों को मान को, मर्यादा को बढ़ाना है, तो शब्दों पर विशेष हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि शब्दों से जो घाव निकलता है, मैंने ये फील किया है कि वो बहुत दूर तक जाता है। वो बहुत बना बनाया जो रिश्ता होता है उसको समाप्त कर देता है। अगर बाई द हम लोग पुलिस कर्मियों से यदि अच्छे से बात नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं अफसोस होगा कि बेवजह हम धूप में इतना खट रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर हम लोग पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करेंगे रूडली, और अपना ज्ञान जो है उन पर थोपने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि बेवजह इसको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। वो लोग बोलेंगे नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई मतलब होता है संस्कार। यदि हमारा जो पढ़ाई है वो पच जाता है तो हम लोग संस्कारी हो जाते हैं, और पढ़ाई और ज्ञान हमारे में अनपच हो जाता है तो आसपास के सारे लोग हम लोगों को दुष्ट कहने लगते हैं, सारे लोग हम लोगों को उदंड कहने लगते हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो खराब होने लगता है। तो पढ़ाई और ज्ञान को यदि हम लोग पचाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो लोगों को लगेगा कि हम सबको पढ़ा लिखा कर, हम सबको ज्ञानवान बनाकर, हम सबको अच्छा बनाकर समाज ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसको समझाने के लिए बहुत ही मार्मिक एक कहानी है जिसको मैं चाहूंगा कि अपने जिंदगी में हम सब उतारें। एक बार एक जो एरोप्लेन था वो फ्लाई करने के लिए रेडी था, तो एक जो लेडी थी वो बहुत तेजी में आई और वहां पे अचानक अपने सीट पे बैठ गई। लेकिन जैसे ही बैठी तो उसके बगल में दिखा कि एक जो व्यक्ति है दिव्यांग टाइप के, उनका जो हाथ था वो जला हुआ था। तो वो जो लड़की थी वो नखरा दिखाने लगी कि हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इतना लॉन्ग ये जर्नी है और ये दिव्यांग व्यक्ति के साथ हम बैठते नहीं, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो एयर होस्टेस जो थी वो बोली कि नहीं मैडम, एडजस्ट कीजिए कि काफ़ी बुजुर्ग इंसान हैं। तो बोले कि नहीं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको रिलैक्सेशन चाहिए, हमने ये बोर्डिंग किया है, हमने इसका बुकिंग किया है। तो ये सोचकर वो गई कि ठीक है, हम लोग डिसीजन लेकर आते हैं। तो जो जनरल क्लास होता है एरोप्लेन का, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल, और उससे जो हाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो जनरली हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कभी भी
कि जनरल कंपार्टमेंट का जो व्यक्ति है उसको हाई क्लास में, उसको एग्जीक्यूटिव क्लास में भेज दिया जाए, जो दिव्यांग टाइप का है, जो बुजुर्ग टाइप का है, जो अनपढ़ टाइप का व्यक्ति है। लेकिन एयर होस्टेस वहां से 10-15 मिनट के बाद डिसीजन लेकर आ रही हैं, बोल रहे हैं कि सर चलिए, ये महिला के साथ आप बैठने के हकदार नहीं हैं, मतलब आप ये डिजर्व नहीं करती है आपके साथ बैठने का। तो ये जैसे ही बोला गया कि ये डिजर्व नहीं करती है आपके साथ बैठने का, ये आपके लिए जगह नहीं है, इससे ऊपर जगह है आपका, तो सारे जो लोग थे वो सरप्राइज्ड हो गए कि आखिर अभी तक हम लोगों ने किसी व्यक्ति के लिए नहीं सुना था कि एक जनरल, एक इकोनॉमिकल क्लास का जो पैसेंजर है, जो एक व्यक्ति है, उसको हाई क्लास में, उसको एग्जीक्यूटिव क्लास में भेजा जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जिसका हाथ जला हुआ है, उसको ये जो एयर होस्टेस है उसको एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उसको उसमें क्यों भेज रही हैं। तो पूछा गया उनसे कि सर आप अपने बारे में जरा बताएं। तो वहां पे उसके बाद वो जो बताना शुरू किए, मैं चाहता हूं उसको ध्यान से आप सुने। वो बोले कि देखिए, मैं कारगिल युद्ध का, मैं ये सैनिक हूं और कारगिल युद्ध में लड़ते लड़ते मेरा जो हाथ था वो जल गया था, और हाथ जल गया था तो मुझे गर्व हो रहा था कि मैं भारत माँ के लिए मैंने अपना हाथ को कुर्बान कर दिया। मैं अपना जान को कुर्बान करना भी पसंद करता था अपने भारत माँ के लिए, मुझे गर्व हो रहा था। लेकिन इस लड़की का बिहेव देखकर मुझे लगा कि मैं कैसे लोगों के लिए हाथ जो था अपना, ये इसको जला दिया, इसको मैं कैसे लोगों के लिए लड़ा, कि मुझे अफसोस हो रहा था। लेकिन एयर होस्टेस का जो डिसीजन आया, मुझे गर्व हुआ कि मैं अपने भारत माँ के लिए ये हाथ को कुर्बान किया। तो वो जो लड़की थी वो बहुत अशेम्ड महसूस होने लगी, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी, और वो जो व्यक्ति थे वो हाई क्लास और जो एग्जीक्यूटिव क्लास में चले गए। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि अगर बाई द वे थोड़ा सा भी रूडली यदि हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उनको लग जाएगा कि बेवजह इसको मैंने पढ़ाया था, बेवजह मैंने इसके लिए रात भर जगा था, बेवजह इसके लिए मैंने खुद टूटा चप्पल पहन के इसको मैंने जूता दिलाया था। कम से कम भारत माँ के बारे में आप सोचे या नहीं सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए तो जरूर सोचें। और बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करें, और इस लर्निंग को हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह उपस्थित